मैं उस दिन को कोस रही थी जिस दिन मैं पैदा हुई। मेरा नाम शिल्पा है। मेरी उम्र 22 साल है। बचपन में ही मेरे माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए। उनके जाने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। हर कोई मुझे दुश्मनी की नज़र से देखता। धीरे धीरे सबका रवैया मेरे साथ बद से बदतर होता जा रहा था। मुझे खाना तक नहीं देते थे, जबकि वो घर जिसमें हम सभी रह रहे थे वो मेरे माता पिता का था। पिताजी के गुजरने के बाद चाचा चाची ने पूरे घर पे, हमारी ज़मीन पे, कारोबार पे कब्जा कर लिया। वो सब कुछ अपने नाम कराना चाहते थे और इसलिए उन्होंने कई बार मुझे मारने की भी कोशिश की। लेकिन एक रात मौका पाकर मैं घर से भाग गई और भागते भागते मैं सड़क के किनारे पहुंच गई। उस वक्त वहां से एक बस गुजर रही थी और बिना कुछ सोचे समझे मैं उस बस में बैठ गई। बस थोड़ी दूर ही चली थी और बस कंडक्टर मेरे पास आया कि कहाँ की टिकट चाहिए मैडम। मैं उससे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे पहचान गया और उसने चाचा को कवर कर दी कि मैं घर से भाग रही हूँ। बस एक नाके पर रुकी हुई थी और डर की वजह से मेरी सांसें भी थम सी रही थी कि चाचा तो आज मुझे जान से ही मार देंगे। कि तभी चाचा गांव के 4-5 आदमियों के साथ मुझे लेने आ गए। चाचा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, लेकिन उस वक्त तो चाचा ने सबके सामने कुछ नहीं कहा। लेकिन घर ले जाकर उन्होंने मुझे बहुत मारा और धमकी देते हुए कमरे में बंद करके चले गए कि कल का दिन तेरा इस गांव में आखिरी दिन होगा। बहुत शौक है ना भागने का तुझे? तुझे तो कल सुबह मैं बताता हूँ। कल से तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। चाची की बातें सुनकर मेरे दिमाग सुन पड़ गया। मेरी आंखें के आगे अंधेरा छा गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर कल मेरे साथ क्या होगा। यही सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे और रोते रोते न जाने कब मेरी आंख लग गई। मुझे मेरी आंख कमरे के दरवाजे की आवाज़ से खुली। अपने सामने चाचा को खड़ा देखकर मैं बहुत डर गई कि अब मेरे साथ क्या करेंगे। और तभी चाचा मुझे घसीटते हुए बाहर ले आए और बड़ी बेदर्दी से मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में फेंक दिया, जैसे कूड़े को फेंकते हैं। यह गाड़ी मुंबई जा रही थी और मेरे साथ गाड़ी में और भी लड़कियां थीं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब वो क्या कर रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि हमें बेचा गया है एक कोटा चलाने वाले को, और यह सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मेरे सगे चाचा ने दौलत के लालच में अपनी भाई की बेटी को ही बेच दिया। शिल्पा ऊपर खिड़की में खड़ी गली की चौखट देखकर अपनी अतीत को याद कर रही थी। मुंबई शहर की यह आखिरी गली शाम होते ही रंगीन होने लगती थी। दिन में वह किसी वीरान बस्ती से कम नहीं दिखती थी, पर शाम होते ही किसी दुल्हन के जैसी नज़र आने लगती। यह शहर की सबसे बदनाम गली थी, जहां शरीफ लोग बस रात के अंधेरे में आया करते थे। आज शिल्पा बहुत उदास थी और ऊपर खिड़की में आकर अकेले हो गई। आते जाते लोगों को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे कुछ ही सालों में उसकी ज़िंदगी
पूरी तरह से बदल गई और वो इस बात से अनजान थी कि उसकी ज़िंदगी में आज फिर एक नया मोड़ आने वाला है। सोचते हुए वो अपने आप से कहने लगी, लगता है आज भी कोई बोनी नहीं होगी। और इतना कहकर उसने सिगरेट जला ली। शिल्पा 22 साल की खूबसूरत लड़की थी जिसको उसके चाचा ने खानदानी दौलत के लालच में एक खोटे के हाथों बेच दिया था। शिल्पा ने बहुत कोशिश की इस गंदगी से भागने की, पर हर बार उसे हार ही नसीब होती। साथ में पिटाई भी ऐसी होती कि 2-3 दिन तक उसे होश भी नहीं रहता। एक बार जो उस कोटे पर आ जाता उसका वापस जाना नामुमकिन था। शिल्पा के अलावा भी यहाँ ना जाने कितनी और लड़कियाँ थीं जो इस धंधे में भी कुछ शामिल थीं। कुछ मजदूर के कारण तो कुछ अपनी मर्जी से आई थी। पहले सब यहाँ से भागने की कोशिश करती, लेकिन बाद में सब इसी को अपनी किस्मत समझ लेती। सुषमा ताई इन सब को खरीदने और बेचने का काम किया करती थी। उसकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता था। पुलिस भी इनसे खौफ खाती थी। अचानक एक हाथ आकर शिल्पा के कंधे पर पड़ा। शिल्पा अपनी अतीत की दुनिया से बाहर आई। उसने देखा उसके सामने 24 साल का खूबसूरत नौजवान लड़का खड़ा था। उसने आंखों के इशारे से शिल्पा को कमरे में चलने को कहा। शिल्पा ने सिगरेट फेंकी और उसके साथ चली गई। सारी रात वो शिल्पा के बदन से छीलता रहा। सुबह होते ही उसने खुश होकर शिल्पा को 5,000 रुपये थमा दिए। शिल्पा ने 2,000 रुपये उसे वापस कर दिए तो वो शिल्पा से कहने लगा, अरे रख दो, तुम्हारे लिए ही है। शिल्पा ने कहा, नहीं साहब, हराम का खाने की आदत नहीं है। अपनी जितना काम उतने पैसे दो। यह सुनकर उसने शिल्पा से उसका नाम पूछा, लेकिन शिल्पा बोली, नाम जानकर क्या करेंगे साहब। इस पर वो बोला, इतनी खुददार लड़की पहली बार देखी है। इसलिए शिल्पा बोली, जैसे मेरा धंधा है उसमें यह नाम बाम जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आओ अपना काम करो और निकल जाओ। उसे शिल्पा की बातें बड़ी अजीब लगीं और उससे भी ज़्यादा खटका उसका रूखा मिजाज, और कहने लगा, बड़ी बेपरवाह है तू। और उसे नज़र भर देखने के बाद बाहर निकल गया। उस दिन गुजरने की एक शाम वो फिर से उसी गली में आया। उसका नाम रवि था और वह एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। उसने चारों तरफ देखा पर शिल्पा कहीं दिखाई नहीं दी। ऊपर गया तो ऊपर जाते ही लड़कियों ने उसे घेर लिया। हर कोई उसकी मेहमान नवाजी को तैयार थी। तभी सुषमा ताई ने सबको दूर करते हुए कहा, अरे लड़कियों हटो, और रवि की तरफ देखते हुए कहने लगी, कौन सी लड़की चाहिए? जिस पर उंगली रखोगे वही तुम्हारी। रवि बोला, वह कहाँ है? सुषमा ताई बोली, अरे कौन वह? रवि बोला, कल जो मेरे साथ थी। सुषमा ताई कहने लगी, नाम पता है उसका भी या नहीं? तो वो कहने लगा कि उसने नाम नहीं बताया था अपना। इतने में वहाँ शिल्पा आ गई। उसने शिल्पा की तरफ उंगली कर दी। वहाँ खड़ी सब लड़कियाँ शिल्पा की तरफ देखकर मुंह बनाकर चली गईं।
पता नहीं इसको शिल्पा में क्या दिख गया है। शिल्पा रवि के साथ अंदर कमरे में चली गई थी, लेकिन ने उसके साथ कुछ नहीं किया, बस चुपचाप बैठा हुआ देखता रहा। तो यह देखकर शिल्पा बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? जिस काम के लिए आए हो करो या निकलो। शिल्पा ने तो रवि कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे, फिर इस दलदल में किस लिए हो? शिल्पा ने उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूर नहीं समझती। मेरा काम है नुमाइश करना, बस तू इस पर रवि कहने लगा। पर आज मैं तुमसे खेलने नहीं आया हूँ। मैं खुद नहीं जानता क्यों आया, पर यहाँ खींचा चला आया। तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा होने लगी। रवि यह कहते हुए तर पर लेट गया। रवि की बातें सुनकर शिल्पा बोली कि आप जैसे लोगों के लिए ऐसी लड़कियां सिर्फ एक रात की मेहमान होती हैं।